प्रिय बंधुओं, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सृष्टि के दो अंश, देह और आत्मा के बारे में बताया था। ये ज्ञान मेरा अपनी परिकल्पना नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता से लिए वंश हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि श्रीमद् भगवद गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानव विज्ञान है। और अगर आप इसे धर्म मानते हैं तो ये मानवता का धर्म है, इसे मानव धर्म ही मान सकते हैं आप। ये मेरा प्रयास है कि मानवता के इस ज्ञान तक आप तक पहुंचाऊं और आपसे अवगत कराऊं। आज भौतिक विज्ञान इतना प्रबल हो गया है कि वो विनाश के कगार पर खड़ा हो गया। मानवता प्राय लुप्त हो गई है और इस समय जबकि मानवता का पूरा हनन हो चुका है, हमें इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें। ये ज्ञान श्रीमद् गीता के अनुसार सर्वप्रथम सूर्यपुत्र विश्वान को दिया गया। विश्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने इसको इक्ष्वाकु को दिया। तदनुसार ये राजऋषियों तक चलता रहा, लेकिन समयानुसार ये लुप्त प्राय हो गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। श्लोक 3 में कहा है कि ये कर्मयोग एक उत्तम तत्व ज्ञान है और यही सर्वोत्तम ज्ञान है। ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है और इसी ज्ञान की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इस ज्ञान के अनुसार सृष्टि का निर्माण, जैसा कि अध्याय 7 श्लोक 4 में वर्णित है, इस प्रकार है कि शरीर पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 3 अवयव से बना हुआ है और बुद्धि, मन, अहंकार, ये हमारे आत्मज्ञान है, इससे सम्मिलित है। अध्याय 13 श्लोक 5 में वर्णित है कि ये महाभूत अहंकार, बुद्धि, मन अर्थात त्रिगुणमयी माया प्रकृति दत्त है और पंच इंद्रियों को सम्मिलित है, जो हैं स्पर्श, रूप, रस, गंध और सृष्टि। ये त्रिभुवन में माया हमारी प्रकृति स्वभाव का निर्माण करती है। 3 गुण जो हमारे विद्यमान रहते हैं, सत्य, रजस और तमस, इन्हीं गुणों से हमारा स्वभाव बनता है। जो गुण हम
पा लेते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। सृष्टि का निर्माण त्रिगुण बताए हैं बाइबल में भी, और अगर देखें तो बाइबल में लिखा है फादर, सन और होली स्पिरिट। फादर माना है सृष्टि के निर्माणकर्ता को, पार ब्रह्म परमेश्वर को। पुत्र माना है भौतिक शरीर, और होली स्पिरिट को माना है पवित्र आत्मा। तो ये तीन चीज़ें जो बाइबल में भी बताई गई हैं वैसा ही हमारे श्रीमद् भागवत गीता में है। इस्लाम में हालांकि ये तीनों नहीं है, लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर अल्लाह को मानते हैं, और वो उनका मत है कि सृष्टि जो है पुरुष और स्त्री के संभोग से बनी है, ऐसा उनका विचार है। तो विज्ञान सृष्टि का निर्माण तीन गुणों से जो परमाणु में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इससे बना हुआ मानता है, और इसी से सारे भौतिक पदार्थ बने हुए हैं। निष्कर्ष ये है कि ये मानव जीवन त्रिगुणी माया का खेला है। इसी तरह तत्वज्ञानी जो है वो जीवन को शारीरिक रूप से जानते हैं, और जो धर्मात्मा हैं, ज्ञानी हैं, वो शरीर को आध्यात्मिक रूप से जानते हैं। अध्याय 13 श्लोक 11 में कहा है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यवर यानी सर्वदा रहता है, और तत्व ज्ञान दर्शनम सभी ज्ञान है। इस ज्ञान प्रकाश से ही मानव मोक्ष को प्राप्त होता है, और इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरा है। अगर आपको अच्छा लगे और आप जानना चाहें कि ज्ञान वास्तविक क्या है, क्या संन्यास है, क्या कर्मयोग है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है, तो इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो में आपको श्रीमद् गीता से उठे सभी प्रश्नों का उत्तर देने की प्रयास करूँगा, जो श्रीमद् भगवद गीता से ही लिया गया है। और अगर आप ठीक समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, ताकि मैं आप तक पहुंचता रहूं और अपने विचार आप तक प्रकट करता रहूं। धन्यवाद।